हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, मैं आज फिर से टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आपका आरआरबी, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर से ज़्यादातर हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर एक मशीन है। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। तो दोस्तों, अगर आपसे कंप्यूटर की परिभाषा पूछी जाए तो आप बोलेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक कंप्यूटर के पिता, या आप फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोल सकते हो, तो वो कौन है? तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। इन्होंने दोस्तों एनालिटिकल इंजन की खोज किया था, तभी से इनका नाम कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, ये अबेकस है, ये आपकी एक कैलकुलेटर है या कैलकुलेटिंग मशीन है। इसको चीन के लोगों ने विकसित किया था। चाइना में सबसे पहले ये विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल का आविष्कार 1642 में किया था। किसने किया था? तो दोस्तों, फ्रांसीसियों ने किया था अब पास्कल का आविष्कार। तो ये है आपका पास्कल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किसने किया था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी एकर्ट ने किया था पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो 1946 में बना था वो था ENIAC। तो ये भी आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, मेमोरी में भविष्य के लिए वो जो भी डेटा होता है प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर कर लेता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी को बेसिकली 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरी को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी हमारी ऑप्शनल मेमोरी भी होती है। ऑप्शनल मतलब ये नहीं भी होगी तब भी कंप्यूटर आपका चलेगा, लेकिन प्राइमरी मेमोरी आपकी मस्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी रैम एंड रोम एंड रैम। तो रैम भी फर्दर डिवाइड होते हैं, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और रैम हमारे 2 तरीके के होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। और सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों डिस्क ड्राइव बोल सकते हो और कुछ टेप ड्राइव बोल सकते हो, जिसको आप मैग्नेटिक टेप बोलते हो। तो डिस्क ड्राइव होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी में आपकी सीडी डीवीडी आती हैं, और एक ब्लूरे डिस्क आती है जिसको आप BRD बोल सकते हो, ब्लूरे डिस्क। और SD कार्ड आते हैं, USB फ्लैश ड्राइव आती है, आपका SSD भी होती है। तो ये आपके मेमोरी के कुछ क्लासिफिकेशन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात की जाए तो एक आपका कैबिनेट होता है और एक आपका मॉनिटर होता है। तो कैबिनेट से मॉनिटर कनेक्ट होता है, ठीक। तो ये कैबिनेट के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, बोर्ड, जिसको आप सिस्टम बोर्ड बोलते हो।
इसी के अंदर आपका CPU इनबिल्ड होता है। तो दोस्तों जो आपकी मेमोरी होती है वो आपकी CPU के अंतर्गत आती है, मतलब CPU मीन्स ये पूरे बॉक्स को ही, कैबिनेट को ही CPU माना जाता है, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन CPU एक आपका हार्डवेयर होता है, वो मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी स्थित होती है आपका CPU में। CPU मतलब कैबिनेट के अंदर, यहाँ पे CPU का मतलब कैबिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों CPU का फुल फॉर्म होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, अभी रिसेंटली समीक्षा अधिकारी, यूपी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे रहे हैं, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी मेन मेमोरी, एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी, आप लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक आपका रोम हो गया, दूसरा आपका रैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कहलाती है? तो दोस्तों छोटी रेखा जो होती है, टिमटिमाती होती है, उसको कर्सर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होता है 4 प्रकार की। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये दोस्तों रैम है। रैम डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो दोस्तों ये रैम की स्लॉट होती है, मतलब ये रैम होता है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। बट इसमें आप लोग याद रखेंगे, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी। दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोलाटाइल मेमोरी है, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। वोलाटाइल मेमोरी होती है रैम। तो वोलाटाइल दोस्तों वो मेमोरी होती है कि जो लाइट जाने के बाद उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इरेज हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है, तो उसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ये आप नहीं भूलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोम का विस्तृत रूप है? तो रोम मतलब, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी रोम की चिप है, इसमें जो है आपके बेसिक जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम जो होते हैं आपके स्टोर होते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, जो आपका BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसी में स्टोर होता है, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। और दूसरी चीज ये आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलेंगे। रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इट मीन्स इसमें जो सेव होता है वो परमानेंटली सेव होता है, लाइट जाने के बाद ये डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जनरली कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है, बट अब मॉडर्न जमाना है, तो कीबोर्ड में डिफरेंट कंपनियां जो कीबोर्ड मैन्युफैक्चर करती हैं वो अलग अलग की रखती हैं। तो आप गिनने मत लगिएगा कि सर हमारे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा बटन है, इसमें तो कम है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 101 आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो कंप्यूटर को जो हम लोग बंद करते हैं तो उसको कहते हैं शट डाउन करना, ये आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों एक Alt + F4, ये शॉर्टकट आप लोग याद रखेंगे, Alt + F4, जिससे कि आप
कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। इसमें ऑप्शन आता है, एक पॉपअप विंडो आता है जहाँ पे आपको शट डाउन, रीस्टार्ट सबका ऑप्शन मिलेगा। तो आप रीस्टार्ट करके कीबोर्ड से इंटर की बटन प्रेस कर दोगे, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा या रीस्टार्ट हो जाएगा, ये आप कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट भी आपसे पूछी जाती है, Alt F4, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूट अप। तो कंप्यूटर जब हम लोग चालू करते हैं तो हमारी विंडो जो होती है वो रैम में लोड होती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं, बूट कहते हैं। तो दोस्तों हमारी बूटिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी हॉट बूटिंग, एक होती है आपका कूल बूटिंग। तो जब हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं स्विच से, तो ये आपका कूल बूटिंग कहलाता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और ये हॉट बूटिंग मतलब जब हम अपने कंप्यूटर को किसी कारणवश रीस्टार्ट करते हैं, पुनः चालू करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हॉट बूटिंग, इसमें समय कम लगता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। तो दोस्तों मार्केट में दो कंपनियां जो होती हैं, एक है इंटेल, एक है एएमडी। ये दो कंपनियां बहुत ही अच्छे अच्छे आपके प्रोसेसर या सीपीयू मैन्युफैक्चर करती हैं। तो आप लोग ये भी थोड़ा याद रखेंगे कि आपको अगर ये सीपीयू खरीदना है तो किस कंपनी का खरीदना है, इंटेल का खरीदना है या एएमडी का खरीदना है। दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे प्रोसेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर को कहा जाता है। मॉनिटर को दोस्तों हम लोग बीडीयू कहते हैं, बीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये आपका एक एलईडी मॉनिटर बना हुआ है। दोस्तों मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है आपका सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब। ये भी आपके रेलवे एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कैथोड रे ट्यूब। फिर उसके बाद आपका आता है एलसीडी मॉनिटर। तो एलसीडी मॉनिटर आपका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद आया आपका टीएफटी मॉनिटर आया। टीएफटी मॉनिटर आपका होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म। फिर आपका आया एलईडी मॉनिटर। दोस्तों ये मॉडर्न में चल रहा है एलईडी मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड। तो ये चार प्रकार के आपके मॉनिटर होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, सीआरटी, एलसीडी, टीएफटी और एलईडी, और इनके फुल फॉर्म ये भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फंक्शन की संख्या होती है। तो जो हमारा दोस्तों कीबोर्ड होता है ना, उसमें पहली बटन जो टॉप पे होती है लेफ्ट साइड, एस्केप की बटन होती है। उसके बाद आपके F1, F2 डैश 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 आपके F12, ये फंक्शन की बटन कहलाती हैं। 12 बटन होती हैं, ये आपकी फंक्शन बटन होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 बटन होती हैं फंक्शन बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो ये दोस्तों एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर्ट्रेन, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है ट्रिपल-सी या ओ लेवल में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MICR का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों MICR बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस होती है जो कि आपका बैंक में यूज होती है। बैंक में जो आपकी चेक होती है उसको क्लियर करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। MICR चेक में दोस्तों क्या होती है, एक नीचे साइड आपका एक MICR कोड होता है, उसको रीड करने के लिए MICR डिवाइस यूज की जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, MICR बैंक में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम ये आपका पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है। दोस्तों जब हम कभी भी एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर के बीच डेटा को भेजना चाहते हैं
तो हम क्या करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे बाहर डेटा होता है, डेटा जो होता है वो आपका एनालॉग फॉर्म में होता है, एनालॉग में होता है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करके हम अपने कंप्यूटर में इंटर करते हैं। फिर दोस्तों उसको हम डिजिटल हो जाता है, तो जब हम नेट से भेजने लगते हैं फिर वो आपका एनालॉग में कन्वर्ट होता है, फिर वो ट्रेवल करके जाता है दूसरी डिवाइस के पास, तो फिर वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होता है, फिर उसको डिजिटल होता है तो फिर हम अपने कंप्यूटर में उसको सेव कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी हम डेटा सेव करते हैं कंप्यूटर में वो डिजिटल रूप में होता है, तो डिजिटल रूप में होता है। तो दोस्तों उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत बार रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, अदर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।